हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अंत तक देखें और बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ये समझ करके चलना है कि कोई संख्या है वो 100 से 10% कम है और हम उस संख्या को अब उतने ही परसेंटेज बनाएंगे जितनी कि वो पहले थी। तो अब संख्या में कितने परसेंटेज वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हम ये मान करके चलते हैं कि कोई संख्या 100 है और वो 100 से 10% अब कम हो चुके हैं, यानी अब वो 90% है। अब इस 90% को यहाँ अधिक करने का जो मतलब है कि इसको इतना अधिक करो कि ये वापस 100 बन जाए। तो इस 90 को 100 बनाने के लिए हमें इसमें 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 100 में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 100% बराबर ये वाला 10 बटे में ये 90 और गुना में 100। तो हम क्या करेंगे, ये एक ज़ीरो कैंसिल आउट करेंगे और इस 9 से इस 100 को भाग करेंगे तो 100 बटे 9 इज इक्वल टू होगा 11 सही 1/9। तो हम 11 से ही 1/9 को 11.11% भी लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंटेज अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो चीनी का जो रेट है वो 20% घट गया है, यानी अब जो रेट है वो 80% है। अब इस 80% को इतना अधिक करना है कि बात 100 पर आ जाए। तो इस 80% को 100 बनाने के लिए इसमें 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी और 100% बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 100 बराबर ये 20 बटे में ये पहला 80 और गुना में ये 100। 20 से यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 20 एकम 20, 20 चौक 80 और इस 4 से क्या करेंगे, 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 25 आएगा। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 25 होगा और ऑप्शन नंबर 25 बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए उसे कितने परसेंटेज अधिक में बेचा जाए ताकि न लाभ हो और न हानि हो। तो वापस ये क्योंकि 20% कम है, यानी 100 से कोई वस्तु 20% कम है तो वो 80% के बराबर है। तो हम कहेंगे कि जो 80% है, ठीक है, अब इसको जो है 100% बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें इसमें 20 ऐड करना होगा और 100% बनाने के लिए क्या करना होगा, 20 बटे में 80 और गुना में 100। तो वापस 20 से कम 20 और 20 चौक 80 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 25%। तो अब हमें क्या करना होगा, तो उसमें 25% की वृद्धि करनी होगी ताकि वस्तु का जो मूल्य है वापस 100 पर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमारे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। अभी जो पीछे टाइप गया था वो उसमें कमी पर आधारित प्रश्न थे, अब क्या होगा, इसमें वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि जब वस्तु के मूल्य में कमी और वृद्धि दोनों हों, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे में 100। अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम ऐड करेंगे और वस्तु के मूल्य में यदि कमी होती है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। इस ट्रिक का यूज तब करते हैं जब एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और फिर वापस से कमी होती है, या फिर दोनों बार वृद्धि होती है अथवा दोनों बार कमी होती है, या एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है, तो हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने इस ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद उन्हें 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो सवाल में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आय में वृद्धि हुई है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 को ऐड करेंगे। इसके बाद देखना है वापस कुछ समय बाद 20% बढ़ी है तो इस 20 को लिखेंगे। इसके बाद ये वाला 10 और ये वाला 20 दोनों आपस में गुना करेंगे, 10 गुना 20 और बटे में 100 रखेंगे। तो हम ये दो जीरो कैंसिल आउट करेंगे
ये 10 और ये 20 जोड़ेंगे, 10 और 20 ये होंगे 30 और प्लस ये 2 की 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। इस 30 को उस 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 32% होगा। तो इस प्रकार जो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी वो 32% की होगी। 32% ऑप्शन में नहीं है तो किसी एक ऑप्शन को काट करके आप उसका 32% बना सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, उन्हें 5% बढ़ाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंटेज की कमी हुई। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मोहन ने पहले घटाया था तो इसलिए हम क्या करेंगे -15 लिखेंगे। उसके बाद पुनः 5% बढ़ाया है तो +5 करेंगे और इसके बाद ये वाला -15 लिखेंगे और गुना ये 5 लिखेंगे और बटे में 100 करेंगे। अब ये जो माइनस है और ये प्लस है इन दोनों को ऐड लेस करेंगे तो अगर हम -15 को +5 के साथ ऐड करते हैं तो -10 होगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 पंजे 75। अब चूंकि 2 जीरो नीचे है इसलिए हम क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो माइनस के 10 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो -0.75। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.75। तो क्वेश्चन के अंदर 10.75 की कमी होगी तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन जो होगा हमारा ये गलत है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10.75% लिख लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय, ये सेम क्वेश्चन है इसलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई, इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले आय 10% घटी है तो इसलिए हम क्या करेंगे -10 लिखेंगे। अब 15% बढ़ी है तो इसलिए हम क्या करेंगे 15 लिखेंगे। इस -10 की और 15 की गुना करेंगे, -10 गुना 15 और बटे में ये 100। अगर 15 को -10 के साथ ऐड करेंगे तो प्लस का 5 आएगा और यहाँ पर क्या करेंगे हम इस 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये 10 15 को डिवाइड करेगा तो -1.5 आएगा और 5 रुपये में से 1.5 को घटाने पर 3.5% होगा। तो 3.5% की वृद्धि है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई परंतु कुछ दिनों के बाद 15% कमी हो गई, इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो कमी होगी और अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आपको देखना 25% की वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे और फिर ये 15% की कमी हुई है तो -15 करेंगे। इसके बाद 25 गुना 15 और बटे में 100, क्योंकि 15 के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर रखेंगे। अब यदि 25 को 15 के साथ ऐड करते हैं तो प्लस का 10 आएगा और 25 और 15 की जो गुना होती है वो 375 होती है। अब 375 में क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं इसलिए 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब क्या करना है इस 10 में से 3.75 को घटा लेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो 6.25 होगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव आंसर है इसलिए जो हमारा आंसर होगा 6.25% की वृद्धि होगी। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंटेज का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले उसने क्या करा है 10% ठगा है इसलिए हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे और फिर बेचते समय भी 5% ठगता है तो +5 करेंगे। अब इन दोनों को गुना में रखेंगे 10 गुना 5 और डिवाइड बाई 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 5 15 होंगे प्लस एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे इस 5 को 10 से भाग करेंगे तो ये 15 लिखेंगे और जब हम 5 को 10 से भाग करेंगे तो 0.5 होगा। 15 को 0.5 के साथ ऐड करने पर 15.5 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है।